श्री गणेशाय नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस की संपूर्ण अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की कथा में हम लोग बालकांड के 40 दोहों तक की कथा का अमृत रस पान कर चुके हैं। तो आज की कथा प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु की एक वंदना के साथ धीर बुद्धि ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। तो आज उसी स्तुति को हम लोग इसी से कथा का प्रारंभ करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटबासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच्छ क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा, शारद श्रुति से सारिसय से साजा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सुख सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजन, आज की कथा का प्रारंभ आज की पूर्व दिवस पर जिस अंतिम दोहे की पंक्ति के साथ समापन हुआ था, हम वहीं से प्रारंभ करते हैं।
बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। अर्थात बाल चरित, चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। और नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। महाराज दशरथ जी और रानियों के सुकृत अर्थात सुंदरकृत उन कमलों पर के भ्रमर हैं, और कुटुंबियों के सुकृत जल पक्षी हैं, बारी विहंग। तो यहाँ जो सत्कर्म है, सुकृति है, जो पुण्य है, वह ही भ्रमर है, जो रानियों के पुण्य हैं या सत्कर्म हैं, और जल पक्षी हैं। तो अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी बाल चरित्र प्रकरण में उल्लिखित किए हैं कि मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरसते ही सुख माना। अब यहाँ पर जो बाल चरित चहु बंधु के, यानी जो चारों भाई हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी, इनके बाल चरित इस कीर्ति रूपी सरजू में अभी चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, असरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तो जो सरजू जी की बात हुई, और नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। तो यहाँ जो सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू जी नदी पवित्र हैं, और कलयुग के पापों को कम करने वाली, उसका हरण करने वाली हैं, उसे उखाड़ फेंकने वाली हैं। तो उसी कीर्ति रूपी सरयू में खिले हुए बहुत रंग से बहुत से कमल हैं। और नृपरानी परिजन सुकृत, और नृप का आशय यहाँ महाराज दशरथ जी, और रानी, रानियों के सुकृत, और परिजन। अब यहाँ नृप रानी परिजन सुकृत, अब सबके साथ सुकृत है, सबके सत्कर्म हैं, सबके पुण्य हैं। तो महाराज दशरथ जी और रानियों के सुकृत उन कमलों पर के भ्रमर हैं, और कुटुंबियों परिजन के जो सुकृत हैं, सत्कर्म हैं, पुण्य हैं, वो जल पक्षी हैं। तो यहाँ पहली दोहे की पहले पंक्ति के दूसरे खंड में बनज विपुल बहुरंग, अब यहाँ बनज शब्द आया है, अर्थात वन और जा से मिलकर बना है, और वन जल को कहते हैं। तो जल से उत्पन्न अर्थात जलज या कमल, जलज या कमल की हम बात करते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, यहाँ पर बाबा जी बनज शब्द का इस्तेमाल किए। बांध्यू बन निध नीर निध जलधि सिंधु बारी, यहाँ पर भी बांध्यू बन निधि नीर निधि, तो वन निधि का प्रयोग यहाँ पर भी किया है।
तो कमल का जो उल्लेख बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है पूर्व में ही 37वें दोहे की पहली चौपाई पर किए हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अब यहाँ पर बंधु भी चार हैं और कमल के रंग भी चार हैं, लेकिन कौन चरित किस रंग का? तो यहाँ प्रभु श्री राम जी के विभिन्न चरित्र के बारे में भिन्न भिन्न रंग के कमल से उपमा दी है। तो चार रंगों के जो कमल का उल्लेख बाबा जी किए हैं, तो जब हास्य रस में बाल चरित्र की बात हम करते हैं तो वह श्वेत कमल के समान है, और वीर रस समय के चरित्र की बात हम करते हैं तो वह पीत प्रधान है, और रौद्र रस के चरित्र का जब उल्लेख करते हैं तो वहाँ पर कमल का रंग अरुण है, और रूप माधुरी वर्णन वाले प्रसंग अर्थात श्रृंगार रस के चरित्र नील कमल हैं। तो इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो यहाँ पर पंक्ति लिखे हैं कि बाल चरित चहु बंधु के अबनज विपुल बहुरंग अनृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी पतंग। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ नृप रानी परिजन सुकृत बाल चरित्र रूपी जो कमल है, अब जिनके पुण्यों का यह फल भोग है उनको कहते हैं। तो नृप से यहाँ राजा दशरथ जी महाराज, और रानी से उनकी कौशल्यादि रानियों के क्रम की बात हम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल चरित का रसास्वादन इन्हीं को मिला है, और नृप और रानी तथा परिजन के सुकृत क्रम से मधुकर और पक्षी की बात आई। सुकृत मधुकर, सुकृत को भमर कहा, भौरा। क्यों? क्योंकि यह पुण्य ही का फल है, जिससे वात्सल्य रस में पगे हुए राजा रानी चारों भाइयों का लालन पालन पोषण किए, उनका मुख चुंबन आदि का आनंद लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे भ्रमर कमल का स्पर्श करता है और उसका रसास्वादन करता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, किसी स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई। यहाँ सी स्वयंवर, यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी ने स्वयंवर के कथा की बात की है कि श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, असरति सरित सुहावनी सोच बिछाई, तो वह इस सुहावनी नदी की सुंदर छवि है जो उसमें छा रही है। अब यहाँ पर कई लोग ये शंका जाहिर करते हैं कि स्वयंवर तो उसे कहते हैं जिसमें कन्या अपनी रुचि अनुकूल वर का वर्ण कर ले, किंतु यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसे स्वयंवर क्यों कहे? तो स्वयंवर कई प्रकार के होते हैं।
जैसा देवी भागवत के तृतीय स्कंध में उल्लिखित है कि स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं, इच्छा स्वयंवर, पण स्वयंवर और शौर्य शुल्क स्वयंवर। तो इच्छा स्वयंवर वह है जिसमें कन्या अपने इच्छानुकूल जिसको चाहे जयमाल डालकर उससे विवाह कर ले, जैसे दमयंती नल विवाह, राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का विवाह जिस पर नारद जी मोहित हुए थे, ये इच्छा स्वयंवर के उदाहरण हैं। और पण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो जो पण या प्रतिज्ञा स्वयंवर, उसमें विवाह किसी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने पर ही होता है। जैसे जनक जी महाराज ने श्री सीता जी के लिए पण स्वयंवर रचा था, एक प्रतिज्ञा रखी थी कि जो शिव जी के धनुष को उठाकर चाप चढ़ा देगा। तो यहां इसी तरह का पण स्वयंवर का उदाहरण महाभारत में मिलता है कि महाराज द्रुपद ने द्रौपदी का पराक्रम प्रतिज्ञा स्वयंवर, जिसमें मछली की आंख में वो भी तेल की कड़ाही में देखकर, तो ये आपके पण या प्रतिज्ञा स्वयंवर के उदाहरण हैं। और सी स्वयंवर, अब पहले शब्द पर पुनः हम आते हैं कि सी स्वयंवर कथा सुहाई। तो यहां कहां तक का है, इसमें मतभेद। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना। यहां से यह प्रकरण प्रारंभ होता है सी स्वयंवर का। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, से यहां तक। आगे इसी में धनुष भंग होता है, परशुराम जी का आगमन होता है, लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। ये सब सी स्वयंवर के अंतर्गत आएगा। असरित सुहावनी सोच बिछाई। तो यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सुंदर चरित्र जो रूप है, अर्थात नदी में सुहावनी छवि छा रही है, जो सुंदर कथा का रूप है, कथा है, वही क्या है, नदी में सुहावनी छवि बना रही है। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। अब यहाँ पटु का आशय होता है विचार पूर्वक, यानी विचारवानों के, अर्थात चतुर, कुशल या प्रवीण। और पटु का सुंदर मनोहर भी भाव होता है, जैसे रघुपति पटुपाल की मंगाए, पौढ़ाए पटुपाल ने शिशु, निरखी मगन मन मोद। अब यहाँ पर एक और पटु का बात आता है, स्फुट या प्रकाशित का। तो यहां अनेक पटु यानी विचारवान प्रश्न और क्या हैं, इस सुकीर्ति सरयू नदी की नाव हैं। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी कहते हैं कि अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न, पटु माने विचारवान, विचारशील। तो जो अनेक विचारपूर्ण प्रश्न हैं वही इस सुकीर्त सरयू नदी की नाव हैं।
और उनके विवेक युक्त उत्तर, केवट कुशल उत्तर सविवेका, तो उनके विवेक पूर्ण या विवेक सहित पूर्ण रीति से उत्तर नाव के चतुर केवट हैं। तो यहां अनेक प्रश्न हैं, अनेक नाव हैं और अनेक केवट हैं। तो जैसा प्रश्न वैसी नाव और वैसे ही कुशल उत्तर रूपी केवट हैं। अब यहां कुशल शब्द बाबा जी ने जो लिया कि केवट कुशल उत्तर सविवेका, तो यानी सब प्रश्नों के उत्तर रामायण में पूरे उतरे हैं। और यदि उत्तर न देते बनना, उत्तर न देते हुए बनना ही नाव का डूबना है, तो यहां सब उत्तर पार हो गए, अर्थात कोई भी नाव नहीं डूबी। इसलिए यहां पर बाबा जी ने लिखा कि नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रश्न का सहारा लेकर ही निर्दिष्ट स्थान की प्राप्ति की ओर चलते हैं। और सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। अनुकथन का मतलब अनुधन कथन यानी पीछे से कहना, अर्थात कथा सुनकर तत्पश्चात जब 10-5 या कुछ श्रोता मिलें और सुनी हुई कथा को आपस में स्मरण रखने के लिए जब एक दूसरे से कहते हैं, सुनी अनुकथन परस्पर होई, अपथिक समाज सोह सरि सोई। तो सुनकर आपस में, सुनी अनुकथन, सुनकर आपस में फिर से उनका कथन करना ही इस कीर्ति सरयू में यात्रियों का समाज है। पथिक समाज सोह सरि सोई, जो नदी तट पर शोभा दे रहे हैं, या यूं कह दें कि इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही चर्चा ही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभायमान हो रहा है या शोभा पा रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे काव्य के श्रोतृ समाज को पूर्व, ग्राम और नगर कहते आए हैं। अब विशेष विशेष प्रसंग के श्रोताओं के विषय में कहते हैं कि बहु तेरे श्रोता तो ऐसे हैं जिन्हें प्रसंग विशेष प्रिय है। कोई श्री स्वयंवर सुनना चाहता है, तो कोई परशुराम संवाद सुनना चाहता है, तो कोई अंगद रावण संवाद ही सुनना चाहता है। तो सबके अपने अपने श्रोता के रूप में। अब यहां पर पथिक समाज की बात आई कि पथिक समाज सोह सरि सोई। तो अतः सुनने के बाद जो आपस में चर्चा होती है, वही इन नाव और केवटों से काम लेने वाला पथिक समाज हुआ। और जिन्होंने चर्चा नहीं की, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, अतः वे नाव और केवट से काम नहीं लेते, इधर उधर घूमते ही ऐसे आ निकले थे। इस तरह किसी विषय को समझने से या किसी विषय के समझने से विषय निरूपण प्रश्न प्रतिवचन रूप में होने पर
विशेष मनोरम हो जाता है और शीघ्र समझ में आ जाता है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा, घोर धार, अब भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। तो परशुराम जी का यानी इस कथा रूपणी नदी में परशुराम जी का क्रोध ही नदी की घोर धारा है, और घाट सुबद्ध राम बरबानी, और श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ अर्थात क्रोध को शांत करने वाली वाणी ही सुंदर दृढ़ बधा हुआ घाट है। अब यहाँ घोर का आशय भयानक तीक्ष्ण तेज धारा देखकर जैसे भय होता है, उसी तरह भृगुनाथ यानी परशुराम की रिस, गुस्सा, क्रोध भय देने वाली है, जिसको देखकर जनक जैसे महाज्ञानी और सुर मुनि नाग देवता तक डर गए। तो सामान्य लोगों की क्या गिनती, अति डर उतर देत नृप नाही। दूसरी तरफ असुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। अब भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। तो ये अब यहां पर घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। तो यहां घोर धारा, जो तीव्र भयानक धारा जब बाढ़ आती है तो साधारण घाट भी कट जाते हैं। परशुराम जी ने क्रोध में आकर पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का जो विचार किया, तो उन्होंने 21 बार क्षत्रिय कुल का नाश किया, जिसमें सहस्रबाहु जैसे वीर भी उनकी क्रोध के शिकार बने। अब यहां भृगुनाथ शब्द बाबा जी ने दिया परशुराम जी के लिए, तो परशुराम जी प्रसिद्ध नाम न देकर यहां भृगुनाथ कहा। क्यों? रामचरितमानस कथा के भाग में जब धनुष भंग के पश्चात परशुराम जी आते हैं, उनका आगमन होता है, तो बाबा जी ने भृगु शब्द से आगे बढ़ाया है, और इसी से परशुराम राम संवाद प्रसंग को संपुट किया है कि तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगकुल कमल पतंगा, या भृगुपति गए बनहि, जो अंत में दिया। तो पति और नाथ पर्याय शब्द हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अब यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भृगुनाथ, भृगुपति, भृगुसुत, भृगुनायक, ये सब परशुराम जी के ही नाम हैं। बाबा गोस्वामी दास जी आगे चलते हैं कि सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। तो भाइयों सहित श्री रामचंद्र
भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। भाइयों सहित श्री राम विवाहोत्सव इस कविता सरजू की यानी कविता रूपी सरजू जी की शुभ अर्थात सुख मंगल और कल्याणकारी बाढ़ है, जो सबको ही सुख देने वाली है। सानुज राम समर जैसे पावन, यहाँ पर अनुज से केवल श्री लक्ष्मण जी को लिया उसका भाव ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि और कोई भाई साथ नहीं थे, परंतु यहाँ सानुज राम विवाह, इसमें अनुज से चारों भाइयों का भाव मिलता है, क्योंकि सब भाइयों का विवाह हुआ था। अब भुवन 410 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। अकहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं तो वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, और जो प्रसन्न मन से इस नदी में स्नान करते हैं, इसमें नहाते हैं। या इसको इस तरह से समझें कि कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। यानी इस कथा के कहते सुनते जिनको हर्ष और रोमांच होता है, वे ही इस कीर्ति रूपी सरजू में प्रसन्न मन से नहाने वाले सत्कर्मी हैं, सुकृति हैं। बाबा गोस्वामी दास जी राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। अब यहाँ साजा का आशय है सामान या सामग्री। परब अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, अर्धोदय, संक्रांति, वारुणी या श्री जानकी नवमी, श्री राम नवमी आदि की बात है। और पर्व की बात जब करते हैं, परब जोग जनु जुरे समाजा। योग, पर्व योग, पर्व की प्राप्ति पर या पर्व के दिन। तो इसका राम तिलक हित मंगल साजा, श्री रामचंद्र जी के तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया। अपरब जोग जनु जुरे समाजा, वही मानो पर्व के समय इस पर या इस नदी पर यात्रियों के समूह एकत्रित हो गए हैं। और पर्व योग होने पर श्री सरजू जी पर बहुत भीड़ होती है। कीर्ति रूपी सरजू में श्री राम राज्याभिषेक हित मंगल साज सजाया जाना पर्व का समाज है। कई कुमति के कई अकेरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। तो कैकेयी की दुर्बुद्धि इस कीर्ति रूपी नदी में, कैकेयी की कुबुद्धि या दुर्बुद्धि इस कीर्ति रूपी नदी में काई है, जिसका फल यानी जिसका परिणाम परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। घनेरी विपत्ति, घनेरी का आशय कि एक साथ बहुत सारे या घोर विपत्ति पड़ी है। और यहाँ काई कुमति
केकई केरी परी जासु फल विपति घनेरी। यह प्रसंग नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केर, यहाँ से लेकर असजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत। अबंदि विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत। यहाँ तक जो है, और फिर सुमंत्र जी के लौट आने पर अपितु हित भरत कीन जस करनी, यहाँ तक का प्रसंग जो है वो हो कैकेयी की कुमति, उनकी कुबुद्धि या दुर्बुद्धि से संबंधित, और संपूर्ण अगणित उत्पात को शांत करने वाले भरत जी के लिए बाबा जी कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाले, समन अमित उत्पात सब, उत्पात का मतलब विपत्ति आपत्ति या उपद्रव। समन अमित उत्पात सब अभरत चरित जप जाग। जप जाग का आशय जप यज्ञ, कहने का आशय कि संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, भरत चरित्र जप यज्ञ के समान है। यानी नदी तट पर किए जाने वाले जप यज्ञ के समान है। कौन? श्री भरत जी का चरित्र। अकलियघ खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। और कलयुग के पापों, कल अघ खल अवगुण कथन, तो कलयुग के पापों और खलों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के मल यानी मैल, दोष, बगुले और कौवे हैं। असमन अमित उत्पात की बात अगर हम फिर से करें कि जैसे काई लगने से जल खराब हो जाता है, जल बिगड़ जाता है, तब महात्मा लोग काई को निकलवाते हैं और जप पुरस्चरण यज्ञ करके विघ्नों को शांत करते हैं। तो कीर्ति रूपी सरजू में जो कैकेयी की कुमति रूपी काई आने से या होने से उत्पात हुआ, उनकी शांति के लिए भरत जी का चरित्र जप यज्ञ के समान है। कीरत सरित छहु ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। तो कीरति सरित छहु ऋतुरूरी असमय सुहावनी पावनी भूरी। तो यहाँ कहने का जो अर्थ है कि यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है और सभी समय पर समय सुहावनी पावनी भूरी, और सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। यह कीर्ति नदी छहों ऋतुओं में सुंदर और सब समय यानी हर समय या समय समय पर बहुत ही सुहावनी और पावनी है। छहु ऋतुरूरी
समय सुहावनी पावनी भूरी। जिस ऋतु का, कहने का यहाँ छवो ऋतु की, कि जिस ऋतु का जो धर्म है वही उसकी शोभा है। तो यहाँ सभी ऋतुएं अपने अपने धर्म के साथ हैं। इसी से यह नदी सब समय में सुहावनी है। अब इन ऋतुओं का वर्णन, कौन कौन सी 6 ऋतुओं की बात की है बाबा गोस्वामी जी ने। श्री पार्वती महादेव विवाह पहला ऋतु, प्रभु जन्मोत्सव दूसरा ऋतु, श्री राम विवाह समाज सुंदर यह तीसरे ऋतु की बात की है, और श्री राम वन गमन सुंदर, कहु राम वन गमन सुहावा, यह चौथी ऋतु, और निशाचर रारी, जो निशाचरों से संग्राम हुआ, वह 5वां ऋतु। और इसके सुंदर होने के पीछे का कारण भी बता दिया कि सुरकुल साली सुमंगलकारी, ये 5वें ऋतु की बात, और श्री राम राज्य सुंदर और विशद, ये 6ठे ऋतु की बात की। तो यह 6 ऋतुओं जो कहा कि 6 ऋतु की, तो यहां पर कीरत सरित 6 ऋतु, 6 ऋतु की जो बात कही, और साथ में रूरी यानी बड़ाई, यहां पर सब दिन बड़ाई दिखाई। तो यहां समय सुहावनी की बात की, समय सुहावनी पावनी भूरी। जैसे श्री सरयू जी सब ऋतुओं में सुंदर हैं, पर समय समय पर अति सुहावनी या अति पावनी हो जाती हैं, जैसे कार्तिक, श्री राम नवमी आदि पर। उसी तरह कीर्ति नदी सब ऋतुओं में सुंदर है, पर समय समय पर यह बहुत सुहावनी और पावनी हो जाती है। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। तो यहां से इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, और श्री राम जी के जन्मोत्सव का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। अब यहाँ 6 ऋतु की बात हमने जो की, 6 ऋतु की, कि वह ऋतुओं का नामकरण अब कर रहे हैं बाबा गोस्वामी जी, कि हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू। तो यहाँ हिम का आशय हेमंत या ऋतु, हेमंत ऋतु की बात हम हिम से, और हिम शैल सुता हिमांचल राज की पुत्री अर्थात माँ पार्वती जी, और शिशिर का मतलब शिशिर ऋतु। तो श्री शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है, और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू, और श्री राम जन्म महोत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही ऋतुराजू, और कैसा, मुद मंगलमय, अर्थात आनंद मंगलमय ऋतुराज। ऋतुराज कौन सा मौसम ऋतु है? वसंत। तो ऋतुराज वसंत है। कौन? श्री रामचंद्र जी के विवाह का समाज। तो बरनब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। श्री राम विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुओं का राजा बसंत है।
ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। प्रभु श्री राम जी का वनगमन, तो ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, और पंथ कथा खर आतप पवनु। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। मार्ग की कथाएं कड़ी धूप, जिसे हम आप घाम कहते हैं और लूक कहते हैं, तो वही धूप और लू हैं। तो ग्रीष्म और वनगमन दोनों दुसह हैं, इसलिए यहाँ पर समता। राम वनगमन दुख रूप है, सो ग्रीष्म है। और ग्रीष्म के दिन बड़े होते हैं और दुख के दिन भी बड़े होते हैं। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तो अब ग्रीष्म और वन गमन, प्रभु श्री राम का वन गमन क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। अब बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। अब यहाँ पर राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो सुरकुल साली सुमंगलकारी, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर और कल्याण करने वाली है। अब यहां वर्षा और निशाचरों की लड़ाई में समानता बाबा जी ने दिखाया। घोर वर्षा और निशाचर यानी रारी, आगे निशाचर रारी की बात कही, तो रारी दोनों ही भयानक होते हैं। वर्षा से धान का पोषण होता है, निशाचर रारी से सुर पोषण होता है, यानी देवताओं को सुरक्षा मिलती है। ज्यों ज्यों राक्षस मरते हैं देवता सुखी होते हैं। खर दूषणादि का वध होने पर कि हर सित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। अस्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। जब कुंभकर्ण जी का वध होता है, कुंभकर्ण का प्रभु श्री राम जी के द्वारा, तो सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। जब मेघनाद का वध होता है लक्ष्मण जी के द्वारा, तो बरसी सुमन दुंदुभि बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। तासुमरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए सुर सर्वा। और जब रावण का वध होता है प्रभु श्री राम द्वारा, तो बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। तो बरखा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, अविशद सुखद सोई सरद सुहाई। अब यहाँ पर कि रामचंद्र जी के राज्यकाल, जो उनका राम राज्य था, सो वह सुख विनम्रता और बड़ाई का है। वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु के समान है। राजा जितनी ही नीति से चले, उतना ही उसको और प्रजा को सुख होता है। रामराज सुखद है, शरद सुखद है। नीति उज्ज्वल, शरद उज्ज्वल, यह समता भी दिखाई देती है। शरद में 2 मास होते हैं, एक आश्विन और दूसरा कार्तिक। इसी भांति राम राज्य के भी 2 विभाग हैं,
एक राज्याभिषेक और दूसरा राज्य का सुख, विनय और बड़ाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, असोई गुण अमल अनुपम पाथा। वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। यानी माँ सीता जी की गुणों की जो कथा है, जो गाथा है, वही सोई गुण अमल अनुपम पाथा। वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह तो किस रूप में है? सोई गुण अमल अनुपम पाथा। तो वह उपमा रहित जल की अनुपम निर्मलता का गुण है। और भरत स्वभाव सुशीतलताई, भरत जी का जो स्वभाव है, इस नदी की सुंदर शीतलता है। सदा एक रस बरनी न जा, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। अब यहाँ सुंदर शीतलता को कहने का पीछे भरत स्वभाव सुत शीतलताई, कि ऐसा शीतल नहीं कि स्पर्श से ही कांप उठे, वरन वह सुखद है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। शशि सतकोट सुशीतल समन, सकल भवत। भरत जी के स्वभाव को जल की सुशीतलता को कहा है बाबा गोस्वामी दास जी ने। तो भरत स्वभाव वर्णन नहीं किया जा सकता। अभरत सुभाव न सुगम निगमहू, लघुमति चवपलता कविक्षमहू। इनके यानी जल की शीतलता को भी बरन न जाई कहा। और भरत स्वभाव और जल की सुशीतलताई दोनों ही विलक्षण हैं। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना। अवलोकनि यानी देखना, बोलनि बोलना, मिलनि मिलना, अप्रीति परस पर हास, एक दूसरे से प्रेम करना और हंसना। अभायप भली चहु बंधु की, तो भाईपन इस जल की क्या है? माधुरी सुबास, जल की मधुरता और सुगंध है। कहने का भाव कि अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का आपस में देखना, बोलना, मिलना, परस्पर प्रेम और हास्य तथा सुंदर भाईपन, भाईचारा का जो सच्चा निर्वाह है, वही इस जल की मिठास और सुगंध है। तो सब भाई प्रभु का मुख कमल देखते रहते हैं कि प्रभु हमें कृपा करके कुछ आज्ञा दे दें। और जब प्रभु उनकी ओर देखते हैं, तब सब नीचे देखने लगते हैं।
कि प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं, सब देखते रहते हैं। अमहु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे। और उधर प्रभु भाइयों के मन को जुगोते रहते हैं, सबको जुगोवत रहा थे। तो इस तरह बोलने की यह गति कि जब तक भरत जी हैं तब तक मानो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं ही नहीं। प्रभु जब चित्रकूट गए लक्ष्मण जी साथ थे और अवसर पड़ने पर बिना पूछे ही बोलते थे कि वही लक्ष्मण जी भरत जी के आने पर एकदम मौन हैं। बड़े लोग एकत्रित हैं, जैसा उचित समझेंगे करेंगे। तो दोनों का सेवक ठहरा। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे, जब भरत लक्ष्मण न बोल रहे हो तो इनको कहां से, यानी जब भरत और लक्ष्मण जी न हो वहां पर तब तो इनको बोलने का मौका मिले। और मिलने का मतलब मिलने का आनंद। दो स्थानों पर विशेष रूप से, एक चित्रकूट में और दूसरा वन से लौटने पर अवध में। तो इस तरह चारों भाइयों का देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईचारा, भाईपन ही इस कीर्ति रूपी सरजू जी का के जल की मधुरता और सुगंध है। तो इस तरह भक्तजन आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः आगे की ओर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।